हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और आज हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत जी की स्त्री पुस्तक पार्ट 7 के बारे में, जो है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, हिंसा और अपराध। इसका पार्ट 7 है, बेचारी महिलाओं की क्या गलती। प्रश्नकर्ता: प्रणाम आचार्य जी, आप कहते हैं कि हमारे दुख हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। हम जिस प्रकार का चुनाव करते हैं उसी प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर चुनाव का कोई अधिकार नहीं हमें मिलता नहीं है। जैसे अफ़गानिस्तान का है कि वहाँ पर स्त्रियों को एक वस्तु की तरह देखा जाता है। वहाँ पर उन्हें पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है, बाहर वो नहीं जा सकती बिना किसी पुरुष के, और उन्हें बाहर दफ्तर में काम करने की भी इतनी छूट नहीं है। ना उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ना ही कानूनी अधिकार। उन्होंने इस दिशा में अपने चुनाव के अधिकार का प्रयोग कहाँ किया है? उन्हें मानसिक वेदना जो मिल रही है, उन्होंने कब इसमें चुनाव किया था? कृपया मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रशांत जी ये उदाहरण ले रही हैं अफ़गानिस्तान का, या इस तरह के और भी कुछ समाज हैं जहां महिलाओं को शिक्षा का, नौकरी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस उदाहरण को लेकर ये पूछ रही हैं कि आप कहाँ करते हैं, मतलब मैं कहाँ करता हूँ, कि हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है, कहीं ना कहीं हमारी सहमति होती है। तो पूछ रही हैं कि इसमें उन महिलाओं ने ऐसा क्या चुनाव किया, उनकी क्या सहमति? दिख नहीं रहा क्या ये सब नियम अगर पुरुष सत्ता ने बनाए तो पुरुष सत्ता रात को कहाँ लौट कर आती है? उन पुरुषों को पैदा किसने किया? क्यों पैदा किया? पैदा करना चुनाव है या नहीं? ऐसे पुरुषों के साथ ही बिस्तर पर सोना चुनाव है या नहीं? क्यों ऐसे पुरुषों को खाना बनाकर देते हो? मैं बताता हूँ क्या चुनाव है। चुनाव ये है कि खाना बनाकर अगर दे देंगे तो थोड़ी बहुत सुख सुविधा मिली रहेगी, या कम से कम पीटे नहीं जाएंगे। खाना बनाकर नहीं देंगे, इनके साथ बिस्तर पर सही नहीं सोएंगे तो पीटे भी जाएंगे। तो ये चुनाव नहीं है कि नहीं पिटना चुनाव है या नहीं? एक छोटा सा कोर्स है। हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है, कहीं ना कहीं हमारी सहमति होती है। फिर आगे, जान दे दो ना, बात खत्म। स्थिति इतनी खराब हो रही है तो रो क्यों रहे हो? भिड़ जाओ, जान दे दो, और सबको जान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 150 भी ऐसी सूरसियाँ खड़ी हो जाएं, ये सब पुरुष घुटने टेक देंगे, ये कोई बात नहीं होती। अरे हम क्या करें, नियम दूसरों ने बनाए हैं, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो शोषण हो गया। यही बात जो जाति प्रथा से शोषित लोग होते हैं वो भी कहते हैं, अरे हम क्या करें, दूसरों ने नियम बनाए थे। फिर जाओ ना, जाकर के नहीं जीत सकते तो जान दे दो, कम से कम गुलामी तो नहीं जीना पड़ेगा। अगर जान दे दी तो, और तुम जान दे दोगे तो उसमें हो सकता है दूसरों को आज़ादी मिल जाए। महिलाओं के मुद्दे पर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ लागू होती है। आप नहीं जानते पुरुष मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस हद तक स्त्री पर निर्भर करता है। आप नहीं जानते तो आप कैसे कह रहे हो कि पुरुषों ने ऐसे खराब एक तरफा शोषणकारी नियम बना दिए? हम बेचारी स्त्रियां, हम क्या करें? तुम बस इतना कर दो कि रोटी नहीं देंगे, बस बिस्तर नहीं देंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे पुरुष। कब तक बलात्कार करेंगे, कितना बलात्कार करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज़ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलता तो गर्भ पर तो चलता है ना। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने के लिए? तुम कर लो हमारा शोषण, हम बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे। देखते हैं कि तुम्हारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। खुद कर लो ना बच्चा पैदा। जब तुम सत्ता जमाते हो, तुम मजहब जानते हो, तुम सब नियम कायदे और सारिया जानते हो, तो बच्चे भी तुम ही पैदा कर लो। क्या पुरुष इस बात के लिए भी आपको मजबूर कर सकता है कि 9 महीने तक गर्भ ढोना है? तो चुनाव है या नहीं? चुनाव सदा होता है, ये मत कहिए कि चुनाव नहीं होता। हाँ, चुनाव जितना कठिन होता है उतनी ही बड़ी मुक्ति उसके साथ जुड़ी भी होती है। घूमते तो रहते हैं सब पुरुष, और सबको फिर जीवन सोना सोना भी लगता है। अगर जीवन में कोई महिला ना आए तो मत जाओ ना, किसी के जीवन में मत जाओ। और जीवन में लाने का मतलब बिस्तर पर लाना ही होता है। पर कहते हैं ऐसे ही तो तू मेरी ज़िंदगी में आ जा, मेरा सोनापन भर जा। तुम्हें अगर पता है कि ये सब पुरुष शोषण करता है तो मत जाओ ना किसी के जीवन में, लेकिन आओगी ज़रूर, क्योंकि तुम भी हो उन्हीं पुरुषों जैसी। वो कह रहे हैं कि जीवन सूना सूना है, कोई
आ जाए गोद में बैठकर, वैसे ही आपको भी जाकर बैठना किसी की गोद में, तो स्वार्थ फिर दोनों ओर से बराबर का हो जाता है। फिर उस स्वार्थ ये स्वीकृति भी होती है कि तू कर ले मेरा शोषण, तू कर ले मेरा शोषण, बदले में तू मुझे कुछ सुख सुविधाएं तो दे रहा है ना। मैं तेरा सोनापन दूर कर रही हूँ, तू सोनापन दूर कर रहा है, तो इस चक्कर में अगर मेरा शोषण भी हो गया तो मैं झेल लूँगी। ये चुनाव किया नहीं किया बोलो, ये दूसरों ने बस ज़बरदस्ती ही की है। 2-4 साल पहले जब तक मैं लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें करने का समय निकाल पाता था, आती थी देवियाँ बात करने और 10 में से 5 का यही रोना होता था। हम क्या करें, स्थितियाँ खराब हैं आचार्य जी। आप बोलते हैं कि स्वावलंबी रहो, लेकिन घर वाले काम नहीं करने देते। ये परेशानी ऐसी है कि वैसे फिर मैं देखता था उनके हैंडबैग को मात्र 75,000 रुपये, घर वाले काम नहीं करने देते। ये 75,000 का हैंडबैग कहाँ से आया? सारी कहानी साफ हो गई ना। काम क्यों नहीं किया जा रहा है? सब साफ हो गया ना। अब बता दो ये चुनाव है या नहीं? लेकिन हम दोनों तरफ से मिठाई चाहिए। ये भी रोने को होने चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरे पति ने मेरा शोषण कर रखा है। रोने का भी तो एक लुत्फ होता है। सबकी नज़रों में अपने आप को पीड़ित दिखाओ, उसका मुआवजा मिलता है, फिर मज़ा आया ना। और साथ ही साथ 75,000 के हैंडबैग का भी मज़ा लो। 75,000 का हैंडबैग ही नहीं, की ही गाड़ी में आई है और शॉफर ड्रिवन ड्राइवर द्वारा संचालित गाड़ी है। वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। ड्राइवर पति की गाड़ी में आकर पति के ही ड्राइवर से पति का ही दिया हैंडबैग लेकर के पति के ही पैसों की डोनेशन देकर के पति की शिकायत कर रही और फिर कह रही है हम क्या करें, हमें तो इस पितृसत्तात्मक समाज ने गुलाम बना रखा है। पेट्रियार्की हाय हाय नारे लगा रही है और मैं बस उस हैंडबैग को देख रहा हूँ। आया कहाँ से? कम से कम कोई महिला तो ये बिल्कुल ना कहे कि मैं तो बेचारी क्या करती। आपके पास तो ऐसी चीज़ है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें तो कोई नहीं आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता। जिस चीज़ को महिला अपनी कमजोरी मानती है, जिस चीज़ को बहुत सारी आधुनिक स्त्रियां वेपनाइज हथियार बना करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करती हैं, ठीक उसी प्रकार चीज़ का अगर सही इस्तेमाल किया जाता तो आपकी मुक्ति में सहायक भी हो सकती थी। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? आपके शरीर की बात कर रहा हूँ। शरीर से पुरुष की अपेक्षा कुछ दुर्बल रही हैं स्त्री। इस बात को दुर्भाग्य की तरह लिया है। ये देखो तो एक प्राकृतिक हैंडीकैप है और आज के समय में उसी शरीर का सस्ता ओझा बाजारों इस्तेमाल करके बहुत सारी स्त्रियां लाभ उठा रही हैं कि किस तरह के लाभ, वही ओछे लाभ। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी शरीर का सही इस्तेमाल करिए, वह शरीर ही आपकी मुक्ति में सहायक बन जाएगा। जो पुरुष कहलाने लायक ना हो उसे छूने मत दीजिए। अपने शरीर को बस इतना कर लीजिए, थोड़ा आत्म संयम सीखिए। आप भी अपनी वासना पर थोड़ा नियंत्रण कर लीजिए, सीखिए। तय कर लीजिए कि हाथ मुझे वही लगाएगा जो हाथ लगाने लायक होगा, नहीं तो जीवन भर अनछुए रह लेंगे, कुंवारे भी रह लेंगे। इतना कर लीजिए, फिर बताइए कौन आपका शोषण कर सकता है। इसलिए अध्यात्म सिखाता है ना, हम देहास में मैं देह नहीं हूँ। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि स्त्रियों के लिए तो अध्यात्म बहुत बहुत ज़रूरी है। जानो कि तुम देह मात्र नहीं हो। जानो कोई देह के अनुसार व्यवहार करना तुम्हारी मजबूती नहीं है। देह से कोई रिश्ता भी रखना तो मालिक का रखो, देह के मालिक का है। हम देह हमारी मालिक नहीं है। हम देह के अगर मालिक है तो देह का इस्तेमाल करेंगे, सही उद्देश्य के लिए देह का इस्तेमाल करेंगे। देह की कठपुतली बनकर नहीं नाचेंगे। देह की कठपुतली बनना माने हार्मोन्स हैं, उनसे भावनाएं उठ रही हैं, ये वो वही विचार आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, नाच रहे हैं। वैसे नहीं जीना। देह का इस्तेमाल बंदूक की तरह करना चाहिए। धर्म युद्ध है, पूरा समाज सही हो जाए अगर एक ये प्रौढ़ स्त्रियां उठा ली। ये जितने छिछोरे लफंगे घूम रहे हैं ये सब संट हो जाएंगे। इन्हें गर्लफ्रेंड मिलनी बंद हो जाए बस। एक बार लड़कियों में ये चेतना आ गई कि लफंगों की छाया नहीं पड़ने देंगे अपने ऊपर, फिर देखेंगे कैसी लफंगाई चलती है। वही काम वासना जो बड़ी गुलामी होती है, उसी वासना का इस्तेमाल करके मुक्ति भी पाई जा सकती है। ये है असली बात। कम से राम तक वाली समझ रहे हो ना कि वासना पूर्ति करना चाहते हो मिस्टर लफंगे, तो पहले बेहतर आदमी बनो फिर आना। तुम्हारी वासना ही तुम्हें बेहतर आदमी बनाएगी, क्योंकि वो चिल्लाएगी मुझे पूरा होना है। तुम्हें पूरा होना है तो पहले बेहतर इंसान बनकर आओ। जाओ गीता पढ़कर आओ पहले, और बाकायदा तुम्हारी परीक्षा होगी। जब पास हो जाओगे तब पास आना।
प्रश्नकर्ता आचार्य जी, जैसे अभी वुमेन महिला वस्तुकरण के बारे में भी बात हो रही थी और आपने अभी बोला कि औरतों को ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी मुक्ति के लिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जो बेसिक फ्रीडम बुनियादी मुक्ति होती हैं वो भी औरतें नहीं लेना चाहती। जैसे अगर कोई पुरुष वो लहजे की इतनी चिंता नहीं करेगा, शॉर्ट्स पहन कर निकल जाएगा, ऐसे वो ज़्यादा उस चीज़ पर निर्भर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर कोई महिला है तो वो भले ही कितनी बुद्धिजीवी भी हो, वो बोलेगी कि मैं बिना मेकअप के तो ऑफिस जाऊंगी नहीं, या हील्स पहनना तो ज़रूरी है, जबकि उससे खुद का उसका भी नुकसान हो रहा है, तब भी वो बोलती है कि नहीं, ये तो मेरा चुनाव है, माई चॉइस, मेरी मर्जी। और ये तो एक जहर ही फैल रहा है हर जगह पे माई चॉइस बोलकर। आचार्य जी, ये जो माई चॉइस है वो भी अकस्मात रैंडम नहीं होती, उसके पीछे भी स्वार्थ होता है। बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो सभी जानते हैं कि आप अगर इस तरह का मेकअप करते हो या कम कपड़े पहनते हो या जो भी, तो उससे अटेंशन ध्यान मिलता है, इतना तो सभी जानते हैं और इतना सब स्वीकार भी करते हैं कि हाँ भाई, इस बात से अटेंशन तो मिलता है। उसके आगे कि हम आज जांच पड़ताल नहीं करते, उस अटेंशन से क्या मिलता है, उस अटेंशन से मुनाफा मिलता है। तो ले देकर ये बस मुनाफा कमाने की घटिया तरकीबें होती हैं। कई तरीक़ों का मुनाफा मिल जाता है, रुपए पैसे का मिल जाता है, कोई और सुविधा मिल जाती है, आपका कोई काम है वो कर देगा जाकर, क्योंकि आप हॉट उत्तेजक लगते हैं। ये बस इतनी सी चीज़ है। अब इसमें क्या है, कह रहा था ना मैं आपको, शरीर संसाधन है, उसका जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल बंधनों को काटने के लिए भी कर सकते हो और उसी को अपना सबसे बड़ा बंधन भी बना सकते हो। जो मूर्ख होते हैं, जिनकी बुद्धि फिरी होती है, जिनको वेदांत की कोई शिक्षा नहीं मिली होती, वो अपने शरीर को ही अपना बंधन बना लेते हैं। वो शरीर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं शरीर को ही चलाने के लिए, कि मैं शरीर का प्रदर्शन करती हूँ ताकि उससे रुपये पैसा मिले, उससे खूब खाएंगे। वो खाना भी कौन खा रहा है, तो शरीर का इस्तेमाल किस लिए किया गया, शरीर को चलाने के लिए। जैसे कि किसी कार का इस्तेमाल किया जाता है बस पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। ये कार क्या करती है, घर से चलती है, पेट्रोल पंप तक जाती है, वापस आती है। ये कार चलती है बस अपने आप को खाना देने के लिए। ऐसी कार को आप रखना चाहेंगे एक संसाधन, रिसोर्स रूप में। ये कार बेकार है ना, इसे कार कहें या बेकार कहें, श्रोतागढ़ बेकार आचार्य जी, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये चलती है बस अपने आप को चलाने के लिए। एक छोटा सा कोट्स है, दें से कोई रिश्ता भी रखना है तो मालिक का रखो, दें के मालिक हैं हम, दें हमारी मालिक नहीं है। फिर आगे, वैसे ही ये शरीर मिला है किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए, उसकी जगह आप इस शरीर का इस्तेमाल या प्रदर्शन कर रहे हो बस शरीर को ही चलाने के लिए, तो ये तो कार बेकार है। ये पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। मेरा छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए, कभी कभी सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन उसे कहना ज़रूरी होता है। जैसे मैं अभी कह रही हूँ, महिलाओं के खिलाफ़ जो भेदभाव है वो सिर्फ पुरुषों से नहीं आता, महिलाएं ही उसी सोच को आगे बढ़ाती हैं। जैसे कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती है, चूड़ियाँ पहनोगी ये सुहाग की निशानी है, बिंदी लगाओ तभी पूरी लगती हो, मंगलसूत्र पहनो तभी शादीशुदा लगती हो, व्रत नहीं करोगी तो घर में अशुभ होगा, करवा चौथ नहीं करोगी तो पति पर प्रॉब्लम्स आएंगी। सुहाग की चीज़ें कभी नहीं उतारते। विवाहित महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर ढक के रखो, पल्लू करो, ये व्रत क्यों नहीं किया, सिंदूर क्यों नहीं लगाया, और न जाने क्या क्या, ऐसे कपड़े क्यों पहने, न जाने ऐसे हज़ार बातें हैं जो मैं अभी बोल सकती हूँ। इन सवालों के पीछे हमेशा धर्म नहीं होता, बल्कि एक ऐसी सोच होती है जो हमें बिना सोचे समझे परंपराओं को निभाने पर मजबूर करती है। कई बार हम ही उन परंपराओं को ढोते रहते हैं जिन्हें समझने और परखने की ज़रूरत होती है। धर्म परंपरा बिना सोचे समझे लागू करना गलत है। हमें ये समझना होगा कि सम्मान किसी रीति रिवाज से नहीं बल्कि इंसान होने के नाते मिलता है। अगर महिलाएं ही महिलाओं की सीमाओं में बांधेंगी
तो आज़ादी की बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सवाल करना सीखें, सही गलत को समझें और एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे को जज करें। क्योंकि असली ताकत तभी आती है जब महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। और परंपरा अगर सोच तर्क को रोक दे आपकी, तो उसे कभी स्वीकार मत करना। ये पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूँ पूजा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।